जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्त चरितांक में। गीता प्रेस की कल्याण पुस्तक से आज हम एक नया लेख लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जब कभी भक्त के मन में किसी प्रकार के अभिमान की छाया आ जाती है, तब उसका नाश करने के लिए भगवान उसके सामने से छिप जाया करते हैं। रास क्रीड़ा करते समय जब गोपियों के मन में यह बात आई कि अब तो श्याम सुंदर हमारे अधीन हो गए, हम जैसा कहती हैं ये वैसा ही करते हैं, बस यह मन में आते ही उनके सामने से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिसके मन में भी अभिमान नहीं आया था, उसको अपने साथ ले गए। आगे चलकर जब उनके मन में अभिमान आया, वह कहने लगी कि मुझ में अब चला नहीं जाता, मुझे कंधे पर उठा लीजिए। तब उसको भी वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। पीछे से जब श्याम सुंदर को खोजने वाली अन्य गोपियां उससे मिली और वहां भी श्याम सुंदर नहीं मिले, तब वे सब श्याम सुंदर के विरह से व्याकुल होकर उनको वन में सब ओर खोजने लगी। लता पत्ता पशु पक्षी आदि हर एक प्राणी से पूछने लगी कि तुमने श्याम सुंदर को देखा होगा, वे किधर गए। इतने पर भी जब श्याम सुंदर नहीं मिले, तब जहां से लीला आरंभ हुई थी वहीं आकर विरह व्याकुलता से उनमें तन्मय हो गईं और उन्हीं की लीला का अभिनय करने लगी। जब उस व्याकुलता के दुख से उनका अभिमान गल गया, तब श्याम सुंदर वहीं प्रकट हो गए। वे जब अंतर्ध्यान हो गए, तब भी वहीं थे, कहीं गए नहीं थे। पर गोपियां उनको जान नहीं पाईं, क्योंकि उनके अंदर अभिमान था। कहीं गए नहीं थे, पर गोपियां उनको जान नहीं पाईं, क्योंकि उनके अंदर अभिमान था। प्रकट होने पर जब गोपियां उन्हें उलाहना देने लगी, तब उन्होंने यही कहा कि मेरी प्यारी सखियों, मैं तो सदैव तुम्हारे ही पास था, कहीं दूर नहीं गया था। मैं तो तुम्हारे प्रेम रस की वृद्धि के लिए ही छिपा था। और भी बहुत कुछ श्री कृष्ण ने कहा। अतः साधक को कभी किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। लेख समाप्त हुआ। यह लेख ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का था। ऐसे ही और लेख और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और जो कुछ एक्स्ट्रा आप सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। धन्यवाद।